ठीक है। तो लेयर के बाद आता है हमारा कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म। ये कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म एक्चुअल में क्वेश्चन टाइप बनाने के काम आता है। जैसे हम किसी भी स्लाइड को अगर हम चाहें तो इसको फ्री फॉर्म टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। पिक वन, जैसे एमसीक्यू होता है हमारा, वैसा क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें हमें एक ऑप्शन मिलता है पिक करने का। मतलब कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होता है। पिक मेनी मतलब कि हम ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें यूजर के पास मल्टीपल ऑप्शंस पिक करने के होते हैं, जैसे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होते हैं जिसमें। और टेक्स्ट एंट्री ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें यूजर खुद कोई टेक्स्ट इंटर करके कोई करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंट्री करके। हॉटस्पॉट में होता है कि हम यूजर से इनपुट मांगते हैं माउस क्लिक के द्वारा। अगर वो सही जगह पे माउस क्लिक करता है तो उसको आंसर में काउंट हो जाएगा कि वो उसने सही जगह पे आंसर किया हुआ है, मार्क पॉइंट करके। और शॉर्टकट की में होता है कि हम यूजर से ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि यूजर अपने कीबोर्ड पे कोई बटन प्रेस करके उसका आंसर दे सके। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम पूछ दें क्वेश्चन में कि बताइए कि कंट्रोल सॉरी बताइए कि कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है, तो यूजर कंट्रोल प्लस सी दबाएगा तो जाके इसका आंसर सही माना जाएगा। इस प्रकार से यूजर कीबोर्ड में की स्ट्रोक प्रेस करके हमें आंसर दे सकता है। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका है, कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म। इसको किसी भी स्लाइड को हम क्वेश्चन टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि ये जो क्वेश्चन टाइप्स हैं फ्री फॉर्म क्वेश्चंस, ये जब मैं क्वेश्चंस ऐड कराना सिखाऊंगा, क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, उसमें भी ये चीजें आएंगी, उसमें मैं अच्छे से इसको डीपली सिखा दूंगा। ठीक है। फिलहाल के लिए फिर हम चलते हैं जूम रीजन पे। जूम रीजन ये एक तरह का रीजन हमें प्रोवाइड करता है इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज करके इसको असाइन कर सकते हैं कि इस रीजन को वो कितने समय के लिए जूम करे। ठीक है, कितने देर के लिए जूम करे। वो हमारा जो टाइम डिसाइड करने वाला चीज है यहाँ पे आता है कि इस जूम एरिया जो है, ये जो एरिया है वो जूम होके दिखे, यूजर को जूम होता हुआ दिखे। और कितने सेकंड तक जूम हो, वो 3 सेकंड तक वो जूम होते हुए दिखे। जैसे कि मैंने ये लगा दिया और ये 3 पे है सेट यहाँ पे, मैं इसको अगर 4 पे कर दूं ऐसे तो ये 4 सेकंड तक जूम होते हुआ दिखेगा। अब इसको मैं दिखाता हूँ प्रीव्यू करके, यहाँ से प्रीव्यू हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये चलेगा स्लाइड, तो उस एरिया को देखो जूम करते हुए दिखा रहा है। वो भी 4 सेकंड तक होगा, उसके बाद वो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है। और जस्ट हम ये तो टाइम सेट कर सकते हैं क्या कि बिल्कुल कितने बिल्कुल। देर तक हमें रखना है? हाँ, ये डिले वही वगैरह। वही मैं बता रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ कि हम इसको ये भी डिसाइड कर सकते हैं। ये तो शुरुआत में इसको जूम करके दिखाया उसने, क्योंकि ये जो जूम एरिया है ये टाइमलाइन में 0 पे सेकेंड सेट है अभी। 0 पे सेट है, मतलब ये ओके। जैसे ही स्टार्ट हो रहा है वो जूम ही दिखा रहा है पहले से, और उसके बाद 4 सेकंड के बाद वो जूम आउट हो जा रहा है। अगर हम चाहें इसको तो 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद जूम हो, और वो क्या हो कि 6 सेकंड पे वो जूम आउट हो जाए अपने आप। 2 सेकंड के बाद वो जूम हो अच्छा। जाए। ये तो वही बिल्कुल ठीक है। सेम। मगर अभी अभी मेरे को इसमें एक चीज दिखी कि जैसे हम इसका टाइम बढ़ा रहे हैं तो सारी स्लाइड का भी टाइम बढ़ रहा है, मगर हम सारी स्लाइड्स का टाइम नहीं बढ़ाना चाहते, खाली पर्टिकुलर इस जूम का टाइम बढ़ाना चाहते हो, तो कैसे करेंगे? तो पर्टिकुलर जूम का कितना टाइम आप देना चाहते हो? इस स्लाइड से तो कम ही दोगे हमेशा। स्लाइड से ज्यादा तो हाँ, जूम का स्लाइड से टाइम हम बढ़ नहीं कम देना सकता। चाहते। तो वो तो आप हाँ कर ही हाँ रहे हाँ। हो। बताओ आप स्लाइड का कितना टाइम देना चाहते हो? नहीं, जैसे स्लाइड, तुमने अभी इसको ट्रैक करा हाँ हाँ, तो अभी ट्रैक ये करा। 8 सेकंड तक चला चुका है आई थिंक। हाँ या ठीक है, आठ जूम, उस सेकंड पर पे जूम पे क्लिक, तो अभी सारी स्लाइड का टाइम 8 सेकंड तक आठ है ना? सेकंड हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ कितना सेकंड रखना तो चाहते मैं हो? चाहता हूँ कि 2 सेकंड बाद ये स्टार्ट हो और हाँ फिर ये दो जूम। सेकंड बाद बंद हो जाए। हाँ ठीक है, तो 2 सेकंड बाद ऐसे। चार स्टार्ट हो और 4 सेकंड चौथे सेकंड पे बंद हो जाए, तभी ना 2 सेकंड पे बंद हो हाँ जाएगा, है ना? और हाँ इस हाँ इसको हाँ। कितने सेकंड रखना चाहते हो आप, पूरे स्लाइड के टाइमलाइन इसको तो को? तुम अभी छह कितना भी रख लो, 7 8 जो रखना है रख लो। छह तो ठीक सेकंड है, ऐसे यहाँ पे चलेगा। रख देते हैं। ठीक। वो भी कर सकते हो आप। तो इस तरीके से हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। तो ये तो दूसरे अगर सेकंड पे जाके जूम होना स्टार्ट होगा और चौथे सेकंड पे जाके ये जूम आउट हो जाएगा। वीडियो एडिटिंग करी है सेम है वैसे। हाँ,
टाइमलाइन तो सेम ही है, वीडियो बिल्कुल एडिटिंग जैसी बिल्कुल होती है। बिल्कुल वैसे ही है। तो देखो ये दूसरे सेकंड पे जूम हुआ और 2 सेकंड के बाद अपने आप वो जूम आउट हो गया। तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि किसी यूजर को दिखाना हुआ कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज दिखानी हुई है ना, तो उसको हम जूम करके दिखा सकते हैं कि ये स्पेसिफिक चीज है हम जो दिखाना चाहते हैं, पॉइंट आउट करना चाहते हैं। जी तो जी। ये इसका यूज है, जूम रीजन का यूज है ये। अगला है कैरेक्टर्स। यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट लाइब्रेरी 360 लिखा हुआ है। और ये कंटेंट लाइब्रेरी 360 मतलब कि ये जो आर्टिकुलेट वेबसाइट है, आर्टिकुलेट जो कंपनी है, वो अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है ये चीजें। ये जो लाइब्रेरी है ये अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है, मतलब ये ऑनलाइन फेच होती है। कैरेक्टर्स पे अगर मैं क्लिक करूं तो इसमें अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स दिखेंगे हमें, जैसे आप देख सकते हो। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये ट्रायल में मिलता है हमें, ये जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ऊपर, ये ट्रायल में मिलता है। और बाकी जो कैरेक्टर्स नीचे हैं वो सब्सक्रिप्शन अगर हम लेंगे तो हमें मिलेगा। अब ये लोड हो गया, राइट? ये दिख रहा है आपको? कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टर्स दिख रहा है? जी। हाँ, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये ये ऊपर वाले जो कैरेक्टर्स है यहाँ तक ये कैरेक्टर्स हमें ट्रायल में फ्री मिलता है। और आप बस यहाँ पे बस डाउनलोड क्लिक करोगे, ये कैरेक्टर एज ए इमेज, एज ए पीएनजी फाइल वहाँ पे स्लाइड पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो आप, ये लिली है मान लो, यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगा ना, और इसमें आप डिसाइड कर सकते हो किस टाइप का लिली चाहिए। लेफ्ट पोज हो, राइट पोज हो, फ्रंट पोज हो, ये आप डिसाइड करके इंसर्ट करोगे तो ये एज ए इमेज, एज ए पीएनजी इमेज इंसर्ट हो जाएगा स्लाइड पे। और ये जो नीचे एक्सप्रेशन के जो बैक चेंज पोज कैरेक्टर्स हैं, चाहिए, बैक और डाउन पोज चाहिए था। एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ, इन कैरेक्टर्स के आप एक्सप्रेशन भी देख सकते हो कि बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी होंगे अ, जो इसके। और हाँ, तो ये और अगर हमें एक्सप्रेशंस है। कोई कस्टम करेक्टर डालना हो अपना तो तो वो आप अपना किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके इमेज, डालिए, इमेज एज ए इमेज, इमेजेस, इमेज। वो भी तो इसका बताऊंगा। कोई फॉर्मेट है कोई? अच्छा, अरे इसमें पोज में दिखाना, पोज में क्या है? पोज में और भी बहुत सारे पोजेस हैं इसके। हाथ बार बोलते हैं देखो हैंड्स अप। आप, इतने सारे पोजेस हैं, आप ये सब यूज कर सकते हो पोज में। ठीक है, बहुत सारे पोजेस हैं कैरेक्टर के। और एक्सप्रेशन में भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं कैरेक्टर के। और कैरेक्टर में भी इतने सारे कैरेक्टर्स आपको फ्री मिले हुए हैं। तो ये होता है कैरेक्टर्स के अंदर। अब आते हैं फोटोज में। फोटोज भी सिंपल है, आप बस ऑनलाइन यहाँ पे सर्च, डायरेक्ट यहाँ सर्च करोगे और वो फोटोज वहाँ अगर मिल जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पे सन लिखता हूँ, अगर इंटर करता हूँ, तो सन की जो फोटोज ऑनलाइन मिल जाएगी आर्टिकुलेट की वेबसाइट के द्वारा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, इसे क्लिक करोगे और यहाँ पे इंसर्ट का बटन है, इंसर्ट कर सकते हो। तो अच्छा, जैसे हम इस ये वाली फोटोज यूज करेंगे जो आर्टिकुलेट की वेबसाइट के थ्रू मिलेगी, तो कोई कॉपीराइट तो नहीं आता? वो आर्टिकुलेट का अपना कॉपीराइट होगा ना, आर्टिकुलेट का हाँ, अपना वो तो कॉपीराइट ठीक है, जो होगा। मगर आर्टिकुलेट ये बेसिकली अनस्प्लैश से ही उठा रहा होगा, सॉरी, उसकी एपीआई से या अनस्प्लैश वगैरह जो वेबसाइट आती है हो उन्हीं सकता है या वेबसाइट से इनका अपना होगा कुछ। हो सकता है। वैसे फ्री है ये, रॉयल्टी फ्री इमेजेस है। हाँ, ये रॉयल्टी फ्री है। तो आर्टिकुलेट अपनी तरफ से ये प्रोवाइड करा रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो उसके बाद मैंने फोटोज के बाद इलस्ट्रेशन ओपन किया। तो इलस्ट्रेशन में भी इमेजेस की तरह ही होती हैं, बट वो इलस्ट्रेशंस होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो इलस्ट्रेशंस, क्लिप आर्ट्स और जो आर्ट्स होती हैं, आर्ट फॉर्म में होती है, पेंटिंग्स होती हैं, ये सब चीज़ें इलस्ट्रेशन में आती हैं। तो इलस्ट्रेशन आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो सर्च करके। आइकन में भी आप यहाँ पे चाहो तो ये आइकन्स भी जो चीज़ है ये यहाँ पे, ये आपको पावर पॉइंट में भी दिखने को मिलेगा। आप यहाँ पे कोई भी आइकन सर्च करके उसको भी इंसर्ट कर सकते हो। उसी तरीके से कोई वीडियो भी आप सर्च कर सकते हो और वो उस वीडियो को यहाँ प्रीव्यू करके आप इंसर्ट कर सकते हो। ये सब वीडियोस आर्टिकुलेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और ये शॉर्ट वीडियोस होती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग है। अब आते हैं, अब हम अभी तो ये सब तो हो गया, इसका अपना कंटेंट लाइब्रेरी है। अब ये हमारा अगर इमेज है हमारे पास अगर लोकल में, तो आप यहाँ से
पिक्चर फ्रॉम फाइल क्लिक करोगे तो अपना आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा, वहां से आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो कोई भी इमेज को जो आपके पास रखा हुआ है। ठीक है, और ये मीडिया लाइब्रेरी इसके अंदर एक लाइब्रेरी टाइप का है, एक एल्बम टाइप का है, उसके अंदर आप जितने चाहे इमेजेस स्टोर करके रख सकते हो और जब चाहो उसको यहाँ से एक्सेस करके यूज कर सकते हो। सिंपल चीज है ये। स्क्रीनशॉट मतलब कि आपको किसी विंडो का किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके स्क्रीनशॉट लेके उसका भी डायरेक्ट यहाँ पे इमेज इंसर्ट हो जाएगा स्क्रीनशॉट। अब ये नया ऑप्शन है, ये 360 इमेज, एज ए 360 इमेज इंसर्ट होता है। तो इसके लिए आपको 360 इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी और वो यहाँ पे जाके इंसर्ट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे वो 360 की तरफ काम करेगा। मान लो इस इमेज को मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ पे लिखेगा कि ये जो इमेज है ना पैनोरामिक होनी चाहिए और 2:1 के रेशियो में होना चाहिए। तो 360 इमेज में ये होता है कि जो भी इमेजेस हमें इंसर्ट करनी होती है वो उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं कि वो हमारा 360 डिग्री की इमेज होनी चाहिए, वो खुद इमेज जो होता है पैनोरामिक होनी चाहिए और उसके रेशियो जो होता है साइज का रेशियो, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो वो 2:1 में होना चाहिए, तो जाके वो सही से वर्क करेगा। अभी मैंने कोई इमेज उठाया है, नॉर्मल इमेज उठाया है, उसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश किया है, इंसर्ट तो हो जाएगा लेकिन वो काम जो फंक्शन 360 टाइप का होना चाहिए वो उस तरीके से काम नहीं करेगा। अब देख सकते हो ये इमेज इंसर्ट हो गई है बट यहाँ पे वो 360 तरीके से काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे एडिट करना चाहूँ तो अब देख सकते हो कि ये पिक्सेलेटेड दिख रहा होगा। ये 360 तो बन गया है बट काफी पिक्सेलेटेड है ना। तो उसके लिए 360 जी। इमेज भी डाउनलोड करनी पड़ेगी और इसका यूज ये है कि आप 360 इमेज डाउनलोड करके यहाँ इंसर्ट करके आप उस पर कोई ट्रिगर लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई पॉइंटर या मार्कर लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई हॉटस्पॉट लगाना चाहो वो लगा के यूजर को यहाँ पे मार्कर से आप डिनोट कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है इस पे क्या शो हो, कौन सा पॉपअप शो हो, या यूजर यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया पे क्लिक करे तो क्या ओपन हो, क्या एक्शन लगे, क्या ट्रिगर एक्टिवेट हो, वो सब चीजें आप इस 3D में कर सकते हो 3D इमेज लगा के। अगर मैं प्रीव्यू करके भी दिखाना चाहूँ तो प्रीव्यू में भी आपका ऐसे ही शो होगा, 3D इमेज शो होगा, सॉरी 360 इमेज शो होगा। तो आप देख सकते हो कि यूजर को इस टाइप का 360 टाइप का इमेज शो होगा और यहाँ पे मैंने अगर कहीं पे मार्कर लगाया हो तो वो मार्कर भी कहीं पे दिख जाएगा अगर लगाया होता तो, और उस मार्कर में जो भी पॉइंट मैंने नोट करी होती कोई डिस्क्रिप्शन दिया होता है तो पॉइंटर पे क्लिक करता यूजर तो वो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाता पॉपअप की तरह। तो वो अभी मैं इसको सिखाऊंगा बाद में, इसको बाद में सीखेंगे हम अच्छे से 360 वाले को। किसी भी किसी भी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं 360 में। अब ये कन्वर्ट तो कर दे रहा है लेकिन आप देख सकते हो कि कोई भी इमेज आके यहाँ पे सही से फंक्शन का सही से दिख नहीं रहा है। देख सकते हो ना ये कैसा दिख रहा है। तो उसके लिए बेसिकली आपको जाके गूगल पे सर्च करना होगा इमेज, ऐसा इमेज दो 360 हो, पैनारोमिक हो और 2:1 के उसके लेंथ और हाइट का रेशियो हो, तो वो इमेज यहाँ पे सही से काम करेगा। मेरे पास एक इमेज है, मैंने इमेज डाउनलोड किया हुआ था, आप कहोगे तो ये इंसर्ट करके दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है कि एक 360 इमेज मैंने डाउनलोड करके रखी थी, उसको मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि हमारा जो इमेज है वो 360 वर्क कर रहा है। देखो आप, ये एक रूम है जहाँ पे रूम के मैं 360 व्यू में देख सकता हूँ रूम को, देख रहे हो ना आप, 360 रूम दिख रहा है मुझे। और इस रूम में मैं कहीं भी चाहूँ, जैसे मान लो मैं कंप्यूटर पे चाहूँ कुछ पॉइंटर लगाना, मार्कर लगाना, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मार्कर और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि ये क्या है, इसके बारे में डिस्क्राइब करना चाहूँ, कंप्यूटर है ये, है ना। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके बारे में, ये तो हो गया इसका हेडिंग, और इसके बारे में कुछ भी अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, दिस इज माई पीसी, मानो लिख दिया ये मैंने। अब मार्कर पे क्लिक करने के बाद खुलेगा ये? हाँ, हाँ बिल्कुल, मार्कर पे अब मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ। अच्छा, हम चाहते हैं जैसे कि हम इमेज स्क्रॉल करें,
ठीक है, और हमने कहीं पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, तो स्क्रॉल करने के बाद अगर हम उस ऑब्जेक्ट तक या उस ऑब्जेक्ट को हम देख ले तो वो ऊपर हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कुछ? हाँ, हो मतलब अपने तो आप ही ट्रिगर हो सकता जाए, है। क्लिक करने की अ, जरूरत ना पड़े। अब अच्छा ठीक है, उसको देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो, तो मैंने इस इमेज में मैंने कहीं पे मार्कर लगाया हुआ था। यहाँ पे शो भी हो रहा है कि इसमें वन आइटम छुपा हुआ है कहीं पे। तो अगर मैं इसको देखूं ऐसे, माउस को होल्ड करके स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मार्कर, यहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो जो मैंने चीजें लिखी हुई थी हेडिंग और उसके बारे में, हाँ, वो चीजें शो अब हो गई। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक मार्कर मैंने लगा के दिखा दिया कि मार्कर कैसे वर्क करता है। और ये फ्री नेविगेशन काम करता है जब हम यूजर को अलाउ करते हैं कि वो अपने अपने तरीके से फ्री नेविगेट करे। और गाइडेड टूर में ये होता है कि वो यूजर को हम अलाउ नहीं करते हैं, वो अपने आप ही शो होगा। जैसा जैसा कि तुम बता रहे थे कि वो अपने आप ही शो करेगा कि यहाँ पे ये मार्कर है और इस मार्कर में क्या चीजें आई हुई हैं। इसको हम प्रीव्यू करके भी देख लेते हैं। जैसे गूगल मैप्स में होता है। गूगल मैप में होता है, साइट्स में होता है ना, वेबसाइट होती है, तो उसमें हम जैसे फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो टूर देती है, वैसे ये भी गाइडेड टूर है। स्टेप्स, जस्ट लाइक स्टेप्स। तो इसमें आप देख सकते हो कि जैसे ही ये ओपन हुआ, ये अपने आप ही इस पॉइंटर पे ही खुला, इस मार्क पे ही खुला, ओपन हुआ। और यहाँ पे मेरे पास एक ही मार्कर है, इसलिए यहीं पे जाके ओपन हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेविगेशन का बटन है, यहाँ पे नेविगेशन का बटन है। तो ये वन ऑफ वन, मतलब एक ही है हमारे पास। अगर दो होते तो मैं यहाँ पे नेविगेट करता, यहाँ पे क्लिक करता राइट या लेफ्ट, तो वो अपने आप ही मूव होके उस पॉइंटर पे जाके अपने आप शो होता, अपने आप वो वहाँ पे हमें दिखा देता कि यहाँ पे अच्छा एक और ठीक है। पॉइंटर है, यहाँ पे एक और ठीक है, मार्कर है। अब जैसे तुम्हारा तुम्हारा जैसे मार्कर तुमने लगाया, तो मैं ये मार्कर को इस तरीके से दिखाना नहीं चाहता, मैं इस मार्कर को हाइड ही रखना चाहता हूँ और यूजर आके वहाँ पे क्लिक करेगा। हाँ, तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास कि हम यहाँ पे हॉटस्पॉट लगा सकते हैं। हॉटस्पॉट क्या होता है कि हमें दिखाई नहीं देता है, बट वहाँ पे चीजें होती हैं। जैसे मैं ये कंप्यूटर होती पे है। हॉटस्पॉट लगाता हूँ और इसका साइज डिफाइन कर देता हूँ कि ऐसा हो, ऐसा स्क्वायर शेप में हो, अगर ये इस टाइप का। और इस पॉइंटर पॉइंटर को क्या करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और इस हॉटस्पॉट पे मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ, जैसे हॉटस्पॉट, राइट, सॉरी, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मैंने चीजें लिख दी। ठीक है, जैसे मैं और पीछे लिखता हूँ। यहाँ पे भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ABCD। तो ये हॉटस्पॉट है ना, ये यूजर को दिखेगा नहीं। एक बार प्रीव्यू प्रीव्यू करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि हॉटस्पॉट में क्या हुआ, कि इसने क्या हुआ, अभी मैंने गाइडेड टूर कर रखा है, इसलिए यहाँ पे ये खुद ही पॉइंट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है, यहाँ पे हॉटस्पॉट है। ठीक है, अगर मैं क्लोज करके इसको प्री नेविगेशन कर दूं और फिर प्रीव्यू करूं, तो आप देख सकते हो कि इसमें वन आइटम लिख रहा है। और इसमें हमें फ्री नेविगेट करने को ऑप्शन है कि हम नेविगेट कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा है। और यहाँ पे मैं माउस ले जा रहा हूँ तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे कुछ है, हमें क्लिक करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो वैसे यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये चीजें शो हो जाएंगी, पॉपअप शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हॉटस्पॉट पे इसका काम करता है। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि ये मार्कर का ये टैब था 360 वाले इमेज में। उसके बाद लेबल्स हैं, अगर इसमें आप चाहें तो लेबल्स, कोई लेबल इंसर्ट करना चाहें वो इंसर्ट कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है इंटरेक्शन, इसमें क्या है कि आप इसके व्यू को एडिट करके आप दिखा सकते हो कि जब ये इमेज लोड हो तो कैसा व्यू, इनिशियल व्यू हो, मतलब ये इनिशियली किस पोजीशन पे हमें यूजर को दिखे। तो इनिशियली ये सेट था पहले। अगर हम चाहते हैं कि पहले, सबसे पहले यूजर को कंप्यूटर स्क्रीन दिखे लोड हो जब, तो ऐसे सेट करके हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। तो इनिशियली ये स्क्रीन, ये
इमेज यहाँ पे शो होगा जब ये लोड होगा। फिर इसमें हम ये प्लेयर सेटिंग में भी आता है, डार्क और लाइट का ये थीम सेट कर सकते हैं कि किस प्रकार का उसका थीम हो। प्लेयर सेटिंग में ये ज़्यादा और भी अच्छे से समझ में आएगा। फिर ये कॉर्नर्स हैं कि इसका जो कॉर्नर हो वो कैसा दिखे, राउंडेड दिखे या स्क्वायर दिखे, नॉट राउंडेड, तो ये भी सेट कर सकते हैं। हाँ, फिर क्या हो कि ये पुश मार्कर्स इफ अनविजिटेड, मतलब कि मार्कर्स हमें यूजर को शो कराना है अगर वो उसने विजिट नहीं किया है। अगर उसने मार्कर को चेक नहीं किया है, क्लिक नहीं किया है, तो वो उसको क्या होगा कि हमें शो करेगा, पल्स करेगा, मतलब वहां पे वो मार्कर शो होगा, पॉपअप होगा, ऐसे ऐसे ब्लिंक करेगा। तो उस तरीके से यूजर को पता चल जाएगा कि वहां पे मार्कर है। ठीक है। और उसी प्रकार से हॉटस्पॉट में भी, हॉटस्पॉट का हम जैसे फिलहाल हॉटस्पॉट जो हम ऐड करते हैं वो कलरलेस होता है, बट यहाँ पे हम उसको कलर डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखो आप, कलर दिख रहा है ना, ये ये इस कलर का है, स्काई ब्लू टाइप का कलर है। हम इसे चाहें हाँ तो जी। व्हाइट कलर कर सकते हैं, या इसको चाहें तो जिस कलर का पीछे का बैकग्राउंड है वो कलर कर सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट इससे करना चाहते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा उस प्रकार से। और इसमें क्या है कि इससे क्या होगा कि हॉटस्पॉट रिवील, मतलब ये दिखेगा, हॉटस्पॉट दिख रहा था ना यूजर को, तो ये अगर हम हाँ अनटिक कर दें तो हॉटस्पॉट दिखेगा ही नहीं, वहां पे छुपा रहेगा, पता नहीं चलेगा कि हॉटस्पॉट है कि जी। नहीं। और हॉटस्पॉट वहां पे पल्स भी कर रहा था, वहां पे ब्लिंक भी कर रहा था जब वो लोड हो रहा था। तो इस ऑप्शन को अगर हम डिसेबल कर दें ये हटा तो क्या सकते हैं। होगा, क्या होगा कि यूजर को वो वो पॉपअप ब्लिंक नहीं नजर, करेगा। ब्लिंक नहीं करेगा, वो नजर नहीं आएगा कि वहां पे हॉटस्पॉट है। तो ये ऑप्शंस हो गए वो यहाँ पे। दोनों में कर सकते हैं, मार्कर में भी कर सकते हैं ये चीज। हाँ, ये दोनों दोनों में कर सकते हैं, मार्कर में भी कर सकते हैं और हॉटस्पॉट में भी ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं कि वो जो मार्कर या हॉटस्पॉट है वो ब्लिंक करे या ना करे, पल्स करे या ना करे। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, 360 इमेजेस तक। अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे की चीजें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर।